कलाप ग्राम निवासी सुतनु द्वारा नारद जी के जटिल प्रश्नों का समाधान। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, मैं देश देश घूमकर विद्या रूपी नेत्र वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूँ। यदि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तब मैं उन्हें दान दूंगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रमों पर इन प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा। मातृकाओं को कौन विशेष रूप से जानता है? वह मातृका कितने प्रकार की और कैसे अक्षरों वाली है? कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए ग्रह को अच्छी तरह जानता है? अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला किसको ज्ञात है? संसार में रहने वाला कौन पुरुष विचित्र कथा वाली वाक्य रचना को जानता है? और स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्र में रहने वाले महान ग्राह की जानकारी रखता है। किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्राह्मण तत्व का ज्ञान है? चारों युगों के मूल दिनों को कौन बता सकता है? 14 मनुओं के मूल दिवस का किसको ज्ञान है? भगवान सूर्य किस दिन पहल रथ पर सवार हुए जो काले सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डालते रहते हैं, उसे कौन जानता है? इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्यों से भी अत्यधिक दक्ष माना गया है? कौन ब्राह्मण दोनों मार्गों को जानता है? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे इन 12 प्रश्नों को जानता है वे मेरे लिए परम पूज्य है और मैं उनका चिरकाल तक सेवक बना रहूँगा। अर्जुन, इन प्रश्नों का गान करता हुआ मैं सारी पृथ्वी पर घूमता रहा। मुझे जो जो ब्राह्मण मिले उन सब ने यही कहा, आपके इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत कठिन है, हम तो केवल नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर घूमकर मैं लौट आया और हिमालय के शिखर पर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा, अहो, मैंने सब ब्राह्मण को देख लिया, अब क्या करूं? इसी समय मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अभी तक कलाप ग्राम में तो गया ही नहीं। वह एक उत्तम स्थान है जहाँ ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनकी संख्या 84,000 है। वे सब के सब वेदाध्ययन से सुशोभित होते रहते हैं। अतः उसी स्थान पर चलूं। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मैं वहाँ से चल दिया और आकाश मार्ग से वहाँ जहाँ पहुँचा पूर्ण भूमि पर बसा हुआ वह श्रेष्ठ ग्राम 100 योजन तक फैला हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष वहाँ सब ओर से छाया किया हुए थे। अग्निहोत्र से उठा हुआ धुआं का प्रभाव वहाँ कभी शांत नहीं होता था। कलाप ग्राम वह स्थान है जहाँ सतयुग के लिए सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा ब्राह्मण वंश का बीज शेष सुरक्षित है। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने द्विजों के आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणी में अनेक प्रकार के वादों पर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उस उद्यत सभा के बीच मैंने अपनी भुजा उठाकर घोषणा की, ब्राह्मणों, अब आप लोग मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। ब्राह्मण बोले, विप्रवर, आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। वहाँ के विद्वान ब्राह्मण पहले मैं उत्तर दूंगा यह कहकर एक दूसरे को मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न उपस्थित किए। सुनकर वे मुनीश्वर उन प्रश्नों को खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे, विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों से हैं, इन छोटे छोटे प्रश्नों से क्या होने वाला है? आप हम लोगों से जिस सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हैं वही एक प्रश्न का उत्तर दें। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने को कृतार्थ माना और उनसे एक बालक की सबसे हीन समझकर कहा, यह मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। उस बालक ब्राह्मण का नाम सुतनु था। उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, मातृका में 52,000 अक्षर बताए गए हैं। उनमें सबसे प्रथम अक्षर ओमकार है। उसके सिवा 14 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग,
जिह्वा मूल्य तथा उपाधिमान्य ये सब मिलकर 52 मातृका का वर्ण माने गए हैं। दुजबर, यह तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई है, अब उनका अर्थ सुनिए। यह अर्थ के विषय में पहले आपसे एक इतिहास कहूँगा। पूर्व काल की बात है, मिथिला नगरी में कौथुम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रचलित हुई संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया था। वे 31,000 वर्षों तक आदरपूर्वक अध्ययन में लगे रहे। उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे गृहस्थ हुए, तब कुछ काल के बाद उनके एक पुत्र हुआ। उनके सारे बर्ताव जड़ की भांति होते थे। उसने केवल मातृका पढ़ी। मातृका पढ़ने के बाद वह किसी प्रकार दूसरी कोई बात नहीं याद करता था। इससे उसके पिता बहुत खिन्न हुए और उस जड़ बालक से कहने लगे, बेटा पढ़ो पढ़ो, मैं तुमसे मिठाई दूंगा, नहीं पढ़ोगे तो यह मिठाई दूसरे को दे दूंगा और तुम्हारे कान उखाड़ लूँगा। यह सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी क्या मिठाई लेने के लिए ही पढ़ा जाता है? क्यों, लोभ की पूर्ति ये अध्ययन का उद्देश्य है। अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्य को परलोक में पहुंचाने वाला होता है। गौतम बोले, वत्स ऐसी बातें कहने वाले, तेरी आयु बढ़े, तेरी यह बुद्धि बहुत अच्छी है, पर तू पढ़ता क्यों नहीं है? पुत्र ने कहा, पिताजी जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब मैं अपने मातृका में ही जान ली। बताइए इसके बाद अब कंठ किस लिए सुखाया जाए? पिता बोले, वत्स तू तो आज बड़ी विचित्र बात कहता है। मातृका में तूने किस तत्व अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है? बता बता, मैं तेरी बात सुनना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी आपने 31,000 वर्षों तक नाना प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल भ्रम का ही साधन किया है। यह धर्म है, यह धर्म है, ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बतलाया गया है उसमें चित्त भ्रांत सा हो जाता है। आप उद्देश्य को केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक अर्थ की जानकारी नहीं रखते हैं। जो ब्राह्मण केवल पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते, वे 2 पैर वाले पशु हैं। अतः मैं आपसे मोहनाशक वचन सुनाता हूँ। आकार ब्रह्मा कहे गए हैं, भगवान विष्णु ओमकार बताए गए हैं, मकार को भगवान महेश्वर का प्रतीक माना गया है। ये 3 गुण में स्वरूप बताए गए हैं। ओमकार के मस्तक पर जो अनुस्वार रूप अर्धमात्रा है वह सर्वोत्कृष्ट भगवान सदाशिव का प्रतीक है। यह है ओमकार की महिमा, जिसका वर्णन कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। पुनः जो मातृका का सारशस्त्र बताया गया है उसे सुनिए। आकार से लेकर ओमकार तक जो 14 स्वर हैं वे 14 अनुस्वर हैं। स्वायशंभु, स्वारोचित, औतम, रैरव, तामस, छठे, चाक्षुष, सातवें, वैवस्वत जो इस समय वर्तमान है। सारमणि, ब्राह्मण, सावरणी, रुद्र सावरणी, दक्ष सावरणी, धर्म सावरणी, रौच तथा बौद्ध ये 14 मनु हैं। श्वेत, पांडु, लोहित, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम, ध्रुम, अधिक, पिंगल, थोड़ा, पिंगल, तिरंगा, बहुरंगा तथा कबरा ये क्रमशः 14 मनुओं के रंग हैं। पिताजी वैवस्वत मनु रिकार स्वरूप हैं, उनका रंग काला बताया जाता है। का से लेकर हा तक 33 देवता हैं। का से लेकर ठा तक तो 12 आदित्य माने गए हैं। डा से लेकर वा तक तो अक्षर हैं, वे 11 रुद्र हैं। भा से लेकर शा तक 8 वसु माने गए हैं। सा और हा ये दोनों अश्वनी कुमार बताए गए हैं। इस प्रकार ये 33 देवता कहे जाते हैं। पिताजी अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल और उपध्मानीय ये 4 अक्षर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्दीज नामक 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं। पिताजी यह भावार्थ बताया गया है, अब तत्वार्थ सुनिए। जो पुरुष इन देवताओं का आश्रय लेकर कर्मानुष्ठानों में तत्पर होते हैं वे ही अर्धमात्रा स्वरूप नित्य पद सदाशिव में लीन होते हैं। 4 प्रकार के जीवों में कोई भी जब मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन देवताओं का भजन करता है
तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्यों के द्वारा ये देवता नहीं माने गए हैं, उन शास्त्रों को यदि साक्षात ब्रह्मा भी कहे तो नहीं मानना चाहिए। ये सब देवता वैदिक मार्ग में सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अतः जो दुरात्मा इन देवताओं का उल्लंघन करके तप, दान अथवा जप करते हैं, वे वायु प्रधान मार्ग में जाकर सर्दी से कांपते रहते हैं। अहो जितेंद्रिय मनुष्यों के मोह की महिमा तो देखो। ये पापी मातृका पढ़ते हैं परंतु इन देवताओं को नहीं मानते। सूतनु कहते हैं, पुत्र की यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने और भी बहुत से प्रश्न पूछे। पुत्र ने भी उनके प्रश्नों के अनुसार ठीक ठीक उत्तर दिया। मुने, मैंने भी उसी प्रकार तुम्हारे मातृ का संबंधी उत्तम प्रश्न का समाधान किया है। अब 25 वस्तुओं से बने हुए गृह संबंधी द्वितीय प्रश्न का उत्तर सुनिए। 5 महाभूत, 5 कामेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रवृत्ति और पुरुष, ये 25 तत्व हैं। 25वां तत्व पुरुष है जो सदाशिव स्वरूप है। इन 25 तत्वों से संपन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार तत्व जानता है वह कल्याण में परमात्मा को प्राप्त होता है। वेदांतवादी विद्वान बुद्धि को ही अनेक रूपों वाला स्त्री कहते हैं, क्योंकि वही नाना प्रकार के विषयों तथा पदार्थों का सेवन करने से अनेक रूप ग्रहण करती है, किंतु अनेक रूपा होने पर भी एकमात्र धर्म के संयोग से एक रूपा ही रहती है। जो इन तत्वार्थ को जानता है वह धर्म का आश्रय लेने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता है। मुनियों ने जिसे नहीं कहा तथा जो वचन देवताओं की मान्यता नहीं स्वीकार करता, उसे विद्वानों ने विचित्र कथाओं से मुक्तिबंध वाक्य विन्यास कहा है, तथा जो कामयुक्त वचन है वह भी इसी श्रेणी में है। ऐसा वचन सुनने और मानने योग्य नहीं है। वास्तव में यह बंधन ही है। अब 5वें प्रश्न का समाधान सुनिए। एकमात्र लोभ ही इस संसार समुद्र के भीतर महान गाय है। लोभ से पाप में प्रवृत्ति होती है, लोभ से क्रोध प्रकट होता है, लोभ से कामना होती है, लोभ से ही मोह माया, सटता, अभिमान, स्तंभ, जड़ता, दूसरों के धन की स्पृहा, अविद्या और मूर्खता होती है। यह सब कुछ लोभ से ही उत्पन्न होता है। दूसरों के धन का अपहरण, पराई स्त्री के साथ बलात्कार, सब प्रकार के दुस्साहस में प्रवृत्ति तथा ना करने योग्य कार्यों का अनुष्ठान भी लोभ की ही प्रेरणा से होता है। अपने मन को जीतने वाली संयमी पुरुष को उचित है कि वह इस लोभ को मोह सहित जीते। जो लोभी और अजितात्मा है उन्हीं में दम्भ, क्रोध, निंदा, चुगली और दूसरों से डाह, ये सब दुर्गुण प्रकट होते हैं। जो बड़े बड़े शास्त्रों को याद रखते हैं और दूसरों की आशंकाओं का निवारण करते हैं, ऐसे बहुत विद्वान भी लोभ के वशीभूत होकर नीचे गिर जाते हैं। लोभ और क्रोध में आसक्त मनुष्य सदाचार से दूर हो जाते हैं। उनका अंतःकरण छुरे के समान तीखा होता है, परंतु ऊपर से वे मीठे बातें करते हैं। ऐसे लोग तिनकों से ढके हुए कुएं के समान भयंकर होते हैं। वे ही लोग केवल युक्तिवाद का सहारा लेकर अनेकों ग्रंथ चलाते हैं। लोभवश मनुष्य समस्त धर्म मार्गों का लोप कर देते हैं। लोभ से ही कुटुंब जनों के प्रति निष्ठुरतापूर्ण बर्ताव करते हैं। कितने ही नीच मनुष्य लोभवश धर्म को अपना बाह्य आभूषण बना धर्म ध्वजी होकर जगत को लूटते हैं। वे सदा लोभ में डूबे रहने वाले महान पापी हैं। राजा जनक, युवनाश, वृषादम्भी, प्रसेनजित तथा और भी बहुत से राजा लोभ का नाश करके स्वर्ग लोक में गए हैं। इसलिए जो लोग लोभ का परित्याग करते हैं वे ही संसार समुद्र के पार जाते हैं। इनसे भिन्न लोभी मनुष्य गाय के चंगुल में ही फंसे हुए, इसमें संशय नहीं है। विप्रवर, अब आप ब्राह्मणों के 8 भेदों का वर्णन सुने। मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषि, कल्प ऋषि और मुनि, ये 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इसमें विद्या और सदाचार की विशेषता से पूर्व
पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जिसका नाम मात्र ब्राह्मण कुल में हुआ है, जिसका जन्म मात्र ब्राह्मण कुल में हुआ है, वह जब जाति मात्र से ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार तथा वैदिक कर्मों से हीन रह जाता है, तब उसको मात्र ऐसा कहते हैं जो एक उद्देश्य को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा करके वैदिक आचार का पालन करता है। सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी तथा दयालु है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों से संलग्न रहता है, वह धर्मद विप्र क्षत्रिय कहलाता है। जो वेदों और वेदांतों का तत्वक पाप रहित शुद्ध चित्त श्रेष्ठ क्षत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। जो अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता है और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ऐसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ पुरुष भ्रूण कहते हैं। जो संपूर्ण वैदिक और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा आश्रम में निवास करता है, वह ऋषिकल्प माना गया है। जो पहले उद्वर्तरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं है, तथा जो साप और अनुग्रह में समर्थ और सत्य प्रतीक है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि माना गया है। जो निवृत्ति मार्ग में स्थिर संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, काम क्रोध से रहित, ध्याननिष्ठ, निष्क्रिय, जितेंद्रिय तथा मिट्टी और सुवर्ण को समान समझने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। इस प्रकार वंश विद्या, व्रत, सदाचार ये ऊंचे उठे और ब्राह्मण त्रिशुल्क कहलाते हैं। वे ही यज्ञ आदि में पूजे जाते हैं। इस प्रकार 8 भेदों वाले ब्राह्मण तत्व का वर्णन किया गया है। अब युगादि तिथियां बतलाई जाती हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सतयुग की आदि बताई गई है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, वह त्रेतायुग की आदि कही जाती है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विद्वानों द्वापर की आदि तिथि माना है और भाद्र कृष्ण त्रयोदशी कलयुग की प्रारंभ तिथि कही गई है। ये 4 योगादि तीर्थियां हैं। इनमें किया हुआ दान और होम अक्षय माना जाना चाहिए। प्रति युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल होता है, वह योगादि काल में 1 दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। ये योगादि तिथियां बताई गई हैं। अब मनवंतर की प्रारंभिक तिथियों का स्मरण कीजिए। अश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत और भाद्र की तृतीया, फागुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्णाष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, फागुन, चैत और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान को पुनः अक्षय करने वाली हैं। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले अक्षय रथ पर आरूढ़ हुए, वह ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की सप्तमी तिथि बताई गई है, जिसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना गया है। अब सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधक बताया गया है। विद्वान पुरुष जिसे सदा उद्वेग में डालने वाला बताते हैं, उसको यथार्थ परिचय सुनिए। जो प्रतिदिन याचना करता है, वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं है। जैसे चोर सब जीवों को उद्वेग में डाल देता है, उसी प्रकार वह भी है। वह पापात्मा सबके लिए सदा उद्वेग कारक होने के कारण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण, इस श्लोक में किस कर्म से मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है और मृत्यु के पश्चात यहाँ से मुझे कहाँ किस लोक में जाना है, इस बात का भली भांति विचार करके जो पुरुष भावी कलेश के निराकरण की समुचित उपाय करता है, विद्वानों ने उसी को पक्ष पुरुषों से भी अधिक दक्ष चतुर शिरोमणि कहा है। पुरुष अपना आयु में जो 8 मास 1 दिन अथवा संपूर्ण पूर्वावस्था में अथवा पूरी आयु भर ऐसा कर्म अवश्य करे, जिससे अंत में वह परम सुखी हो और निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे। वेदांतवादी विद्वान अर्ची और धूम ये 2 मार्ग बतलाए गए हैं।
अर्ची मार्ग से जाने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। धूम मार्ग से जाने वाला जीव स्वर्ग में पुण्यफल भोगकर पुनः इस संसार में लौट आता है। सकाम भाव से किए हुए यज्ञ आदि के द्वारा भूम मार्ग की प्राप्ति होती है और नैष्कर्म कर्म फल त्याग एवं ज्ञान ये अचर मार्ग प्राप्त होता है। इन दोनों से भिन्न जो शास्त्रीय मार्ग है वह पाखंड कहलाता है। जो देवताओं द्वारा मनुप्रोक्त धर्मों को नहीं मानता वह उक्त दोनों मार्गों को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार यह तत्वार्थ का निरूपण किया गया है। विप्र, आपके इन प्रश्नों का यथाशक्ति समाधान किया गया है। नारद जी के द्वारा कलाप ग्राम के ब्राह्मणों को महिसागर संगम में ले आना और वहां उन्हें भूमि आदि देकर पुण्य स्थान की स्थापना करना। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार अपने प्रश्नों का समाधान सुनकर मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। तब मैंने अपने स्वरूप को प्रकट करके उन ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, अहो मेरे पिता ब्रह्मा जी धन हैं, जिनकी सृष्टि के बालक भी आप जैसे ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में विद्यमान हैं। मुझे अपने कर्म का फल प्राप्त हो गया है, क्योंकि आप जैसे निष्पाप और उपद्रव मूल शून्य महात्माओं को मैंने दर्शन किया है। इतना सुनते ही वे सातातप आदि ब्राह्मण सहसा उठकर खड़े हो गए और आर्घ्य पाद और पूजा सामग्रियों से मेरे स्वागत सत्कार में लग गए। तत्पश्चात साधुज नोचित वाणी में वे इस प्रकार बोले, हम धन्य हैं, क्योंकि आप साक्षात देवर्षि नारद यहाँ हम लोगों के समीप पधारे हैं। देवर्षि, यहाँ कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है और अब कहाँ जाने का विचार है? मुनिश्रेष्ठ, इस आश्रम पर पधारने की क्या आवश्यकता थी, वह कार्य आप हमें बतावें। नारद जी बोले, मैं ब्रह्मा जी के आदेश से महिसागर में संगम नामक महातीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम स्थान दान करना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दें। मेरे ऐसा कहने पर साताप ने सब ब्राह्मणों की ओर दृष्टि डालकर यूँ कहना आरंभ किया, नारद जी, यह सत्य है कि मैं भारतवर्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसमें भी महिसागर संगम के विषय में तो क्या कहना है, जहाँ स्नान करने वाला पुरुष संपूर्ण महातीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। आपके प्रस्ताव में एक ही महान दोष है, जिससे हम लोग निरंतर डरते रहते हैं। वहाँ बहुत तेरे निर्दयी और दुस्साहसपूर्ण कर्म करने वाले चोर हैं, जो हमारे जैसे तपस्वियों का धन हर लेते हैं। स्पर्श वाणी में जो 16वां और 21वां अक्षर है, वही हमारा धन है। इस धन से हीन हो जाने पर हमारा जन्म कैसा निरर्थक हो जाएगा। हम चोरों के हाथ में पड़े यही हमारी अभिलाषा है। चोरों के हाथ में ना पड़े यही हमारी अभिलाषा है। अर्जुन ने पूछा, ब्राह्मण, वे चोर कौन है और कौन सा धन हर लेते हैं? नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, काम और क्रोध आदि दोष ही चोर हैं और तब ही उन ब्राह्मणों का धन है जिनके अपहरण के भय से उन्होंने मुझसे वैसी बात कही थी। तब हारित मुनि बोले, कौन आपकी मूढ़ बुद्धि के लिए महिसागर संगम नामक तीर्थ का त्याग करेगा, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष हाथ में ही रहते हैं। हमारे हृदय में भगवान उपानाथ का निवास है। वे दृढ़ता पूर्वक हमारा पालन करते हैं। उनके रहते हुए वहाँ चोरों का भय हमारा क्या कर लेगा। नारद जी, आपके कहने से मैं वहाँ चलूँगा। मेरे परिवार में 26,000 ब्राह्मण हैं। वे सब के सब अध्ययन अध्यापन आदि 6 कर्मों से तत्पर, बाहर भीतर से शुद्ध तथा लोभ व दंभ से रहित हैं। उन सब के साथ मैं वहाँ चल सकता हूँ, यह मेरा उत्तम निश्चय है। उनके ऐसा कहने पर मैंने उन सब ब्राह्मणों को अपने दंड के ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सहसा आकाश मार्ग से लौट पड़ा। बीच में 100 योजन तक हिम का मार्ग है। वह लांघकर उन ब्राह्मणों के साथ में केदार क्षेत्र में आ पहुँचा। वह हिम प्रदेश आकाश मार्ग से यूँ बिल के मार्ग से तथा भगवान कार्तिकेय के प्रसाद से लांघा जा सकता है। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्जुन ने पूछा,
नारद जी, कलाप ग्राम कहाँ है, उसका मार्ग बिल के द्वारा किस प्रकार लांघा जा सकता है तथा स्वामी कार्तिकेय का कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त होगा, ये सब बातें बतलाइए। नारद जी बोले, केदार क्षेत्र में आगे 100 योजन तक हिम संयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अंत में 100 योजन विस्तार वाला कलाप ग्राम है। उनके अंत में 100 योजन तक बालू का समुद्र बताया जाता है। उसके बाद 100 योजन विस्तार वाला वह प्रदेश है जिसे भूस्वर्ग कहते हैं। बिल के मार्ग से वहाँ जिस प्रकार जाना हो सकता है उसे सुने। अन्न और जल का त्याग करके उपवास पूर्वक दक्षिण दिशावर्ती भगवान कार्तिक की आराधना करें। कार्तिकेय जी द्वारा सब साधक को पाप रहित हुआ मानते हैं। तब स्वप्न में प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभिष्ट स्थान की यात्रा करो। कार्तिकेय जी के स्थान से पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है, वह 700 योजन दूर तक गई है। कार्तिकेय जी की आज्ञा मिलने के पश्चात उसी में प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके भीतर मरकत मणि का एक शिवलिंग है जो सूर्य के समान प्रकाश करने वाला है। उस शिवलिंग के आगे अत्यंत स्वच्छ स्वर्ण के रंग की मिट्टी मिलती है। वहाँ शिवलिंग को नमस्कार करके तथा उस पीली मिट्टी को हाथ में लेकर स्तंभ तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ भगवान कुमार तथा बारह देवी की आराधना करके आधी रात होने पर कुएं से जल निकालना चाहिए। उस जल से और मिट्टी दोनों हाथों में अंजन करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण शरीर में उस जल और मिट्टी का उपटन लगाना चाहिए। उस अंजन के प्रभाव से कदाचित 60 कदम चलने पर उसे एक सुंदर बिल दिखाई देता है। तदंतर उस बिल के भीतर से होकर वह यात्रा करे। वहाँ कारिश नामक बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, किंतु वे उस उपटन के प्रभाव से साधक को डसते नहीं हैं। उस बिल के भीतर भगवान सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध पुरुषों का दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है और परम उत्तम कलाप ग्राम में पहुंच जाता है। वहाँ के मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष की बतलाई गई है। वहाँ सब लोग फलों का भोजन करते हैं। इस प्रकार बिल के मार्ग से कलाप ग्राम तक पहुँचने की विधि बताई गई है। अब आगे जो कुछ हुआ उसका श्रवण करो। अपनी तपस्या की शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने वाला उन ब्राह्मण को दंड के योग्य भाग पर रखकर मैं महिसागर संगम तीर्थ में आया और वहाँ पवित्र जलाशय के तट पर उतरकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मैंने संपूर्ण दोषों को दग्ध करने के लिए दावानल सदृश महिसागर संगम तीर्थ में स्नान किया और देवताओं पितरों का तर्पण करके परम उत्तम गायत्री मंत्र का जप करते हुए हम सब लोग संगम के समीप बैठ गए। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की ओर से देखते रहे। उसी समय इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि संपूर्ण ग्रह, लोकपाल, 8 देवी जातियाँ, गंधर्व तथा अप्सराओं के समूह ये सब वहाँ पहुँचे। तदंतर महामुनि कपिल जी भी वहाँ आए और नारद जी से इस प्रकार बोले, देवर्षि मुझे 8000 ब्राह्मण दीजिए। कलाप ग्राम के निवासी इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूँगा, अब इसकी व्यवस्था करें। तब मैंने कलाप ग्राम के निवासी इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूँगा, आप इसकी व्यवस्था करें। तब मैंने उनसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, महामुने ऐसा ही हो, आप भी यहाँ उत्तम कपिल स्थान का निर्माण करें। श्राद्ध में अथवा श्राद्धोपयोगी समय प्राप्त होने पर जिसके आश्रम में आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है उसका सब सत्कर्म निष्फल हो जाता है। जो अतिथि का पूजन स्वागत सत्कार नहीं करता वह रौरव नरक में जाता है। जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। इसलिए उस तीर्थ में दान और यज्ञ के द्वारा मैंने कपिल मुनि को भोजन कराया। तत्पश्चात मैंने श्रीमान हरित मुनि को उनका चरण पखारने के लिए बुलाया। तब मैंने ब्राह्मणों से कहा, पूर्व काल की बात है, महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे जो महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य
भली भांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्ध होने के कारण वे जनसाधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकार की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उनके अदीर्घदर्शी पिता ने अन्य सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी इस माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया, अच्छा ऐसा ही करूँगा। परंतु वे स्वभाव से ही चिरकारी थे। अपनी चिरकारिता के विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे, मैं पिता की इस आज्ञा को पालन कैसे करूं, अपनी माता को कैसे मारूं, पिता की आज्ञा पालन धर्म का बहाना लेकर इस मात हत्या रूप अधर्म में कैसे डूब जाऊं। माना कि पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उनकी इस माता की रक्षा भी तो मेरा अपना धर्म है। पुत्र तत्व सर्वदा परतंत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। स्त्री की उसमें भी माता की हत्या करके कभी भी कौन सुखी रह सकता है। ऐसे ही पिता की भी अवहेलना करने कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। पुत्र के लिए उचित है कि पिता की अवहेलना ना करे, साथ ही उनके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएं हैं उन सबको एकमात्र पिता देते हैं, इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र के पूर्वत पातक भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो उसके पुत्र सब पापों से प्रायश्चित हो जाता है। यह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते। यह पिता का गौरव है। जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया है, पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं है, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूँगा। मेरे इस मानव जन्म में जो यह पंचभूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वह सनाथ है, जो मातृहीन है वह अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्ष की आयु के बाद भी अपनी माता के आश्रम में जाता है, वह 2 वर्ष के बालकों की भांति आचरण करता है। वह पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गति नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है तथा माता के समान कोई प्याऊ नहीं है। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धाती है, जन्म देने वाली होने से जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है, वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसू कहलाती है। शिशु की शुश्रूषा करने से वह शक्ति कही गई है तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता को देवता के समान समझते हैं, परंतु मनुष्यों और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता, माता की बराबरी नहीं कर सकता। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए हैं, परंतु माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की और वह देर तक देखती रही। केवल इसी अपराधवश पिता ने उसे अपनी माता को मार डालने का आदेश दिया है। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ है। इस समय उदार बुद्धि वाले मेधातिथि गौतम दुखी हो आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो पतिव्रता नारी का वध करने में पाप के समुद्र में डूब गया हूँ, अब कौन मेरा उद्धार करेगा। मेरे उद्धार विचार वाले चिरकाल को बड़ी शीघ्रता से वह कठोर आज्ञा दे दी थी। यह समुचित चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकार बने रहो, तभी वास्तव में चिरकार है। बेटा तुम आज मुझे अपनी माता को तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या को बचाओ। चिरकार तुम पाताल और भय से अपनी
रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखित हो चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देख बहुत दुखी हुए और हथियार फेंककर पिता के चरणों में मस्तक रखकर वे उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। मेधातिथि पुत्र की प्राप्ति पर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र हाथ में हथियार लेकर खड़ा था तब भी माता ने ऐसा नहीं समझा कि वह मुझे मार डालेगा। अब उसे पिता के चरणों में पड़ा देख माता यह विचार करने लगी कि उसके हथियार उठाने की जो चपलता की है उसी को पिता के भय से छिपा रहा है। तदंतर पिता ने बड़ी देर तक पुत्र की ओर देखा, तब तक उसका मस्तक सूंघा। चिरकाल तक उसे दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगाए रखा और अंत में कहा, बेटा तुम चिरकारी रहो। मेधातिथि बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे। फिर पुत्र से इस प्रकार बोले, चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिर स्थायिनी हो। सौम्य जिसने चिरकाल तक विलम्ब करके जो कार्य किया है उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा है। तदंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गाथा गान किया जो इस प्रकार है। चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्राण स्थित करे, स्थिर किए हुए मंत्र परामर्श और चिरकाल के बाद छोड़े चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है। राग दम अभिमान द्रोह पाप कर्म तथा अप्रिय कर्तव्य में चिरकारी विलंब करना वाला प्रसन्नता का पात्र है। बंधु सुहृद भ्रत और स्त्री वर्ग के अपव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड ना देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक धर्म का सेवन करे, किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करता रहे, विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करे, इष्ट मित्र का सेवन अथवा इष्ट देवता की उपासना दीर्घकाल तक करे, अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घकाल तक आदर का पात्र बना रहता है। कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और देर तक उसके विषय में प्रश्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में विलम्ब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उससे आत्मरक्षा करने में देर नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने या उसे कुछ देर में विलम्ब नहीं करना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। उपयुक्त कार्यों में जो विलम्ब करता है वह प्रसन्नता का पात्र नहीं है। ऐसा कहकर स्त्री और पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। तदंतर चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। यह बात मैंने उन सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष वहाँ कही। तत्पश्चात धर्मवर्मा के समीप हारित और मुनियों के चरण पखार कर संपूर्ण देवताओं को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक सुवर्ण गौ गृह धन स्त्री वस्त्र और आभूषण आदि दे उन ब्राह्मणों को कृतार्थ किया। इसके बाद उन देव समाज में इंद्र ने हाथ उठाकर कहा, देवताओं भगवान शंकर के अर्धांग अपना वामांग भाग स्थापित करने वाली देवी गिरजानंदी जब तक विद्वान हैं, गणेश जी हम सब देवता हैं और ये तीनों लोग जब तक मौजूद हैं तब तक नारद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ वह स्थान सदा समृद्धशाली बना रहे। इस स्थान को नष्ट करने वाला मनुष्य पर ब्रह्म शाप, विष्णु शाप, रुद्र शाप तथा ब्राह्मण शाप भी पड़े, क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने वाला और उनका अनुमोदन करने वाला पापात्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों वर्षों तक रुद्र ताल की मार खाते रहते हैं। तब सबने प्रसन्न होकर ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो इस प्रकार कहा। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किए हुए स्थानों में महर्षि कपिल ने कपिल नामक स्थान की स्थापना की। तदंतर सब देवता देवलोक को चले गए। ओम शांति।